आज के समय में लोग यूट्यूब से पैसे कमाने के लिए पता नहीं क्या से क्या चीज़ें दिखाते रहते हैं और ऐसे समय में कुछ ऐसे टिप्स भी शेयर किए जाते हैं जो कि हमारे समय तो बर्बाद करते ही हैं और कुछ में हमारा पैसा भी बर्बाद होता है। तो आज ऐसे ही मैं कुछ किचन टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिन्हें आप भूल के भी ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि उनसे या तो पैसे की बर्बादी होगी या फिर समय की, और या फिर दोनों की भी हो सकती है। तो होपफुली ये सारी जो है ना वो आपको समझ में आ जाएंगे, और अगर सही लगे वीडियो तो उसके लिए लाइक करिएगा। तो पहला आज का है कि इस तरह से है कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि एक साथ में कई सारी रोटियां जो ना वो आप बहुत इजी वे में बना सकेंगे और टाइम भी आपको कम लगेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने कुछ इस तरह से किया। मैंने 2 से 3 लोई ली। लोगों ने काफ़ी सारी दिखाई है बट मैंने 3 ही लोई एक बार में ली और उनमें अच्छे से आटा लगाने के बाद कुछ इस तरह से बड़ा कर लिया। और इसे बेलने के बाद आप इसका रिजल्ट देखेंगे कि इसका रिजल्ट जो है ना वो किस तरह से आया। तो फाइनली ये कुछ इस तरह से आया है रिजल्ट, जिसे यदि हम बेलेंगे तो बिल तो जाएंगी, लेकिन जब हम इसे अलग करेंगे तो ये बिल्कुल भी अलग नहीं हुई थी। और ये हैक जो है ना वो बिल्कुल ही बेकार हो जाता है, क्योंकि इतने समय हमारी गैस ऑन रहती है, गैस जलती रहती है और इतने में हमारी गैस तो बर्बाद होती है, उसके अलावा हमारा समय भी बर्बाद होता है। तो मैंने कहा चलो एक बार फेल हो गया, मैं दोबारा से ट्राई करती हूँ। तो दोबारा से मैंने कुछ इस तरह से ही ट्राई किया है कि मैंने सारी लोइयाँ बना ली हैं और इनमें अच्छे से मैंने सूखा आटा लगाया है। सूखे आटे को बार बार इसमें अच्छे से डिप के बहुत अच्छे से मैंने लगा के तीनों को कर लिया है, और जितना बड़ा हो सका उतनी मैं बड़ी हाथ से ही कर ले रही हूँ, जिससे कि बहुत ईजी से हो जाए। लेकिन मैंने जब इसे ट्राई किया तो फिर जो सेटिस्फिकेशन आना चाहिए था ना इस टिप में वो नहीं आया, क्योंकि काफ़ी सारी हमारी महिलाएं और या फिर हमारी सहेलियां हैं वो ऐसी हैं कि जो जितनी देर में आप ये ट्रिप फॉलो करेंगे ना उतनी देर में वो वैसे ही नॉर्मल 3 से 4 रोटियाँ बेल के रख देंगी और बहुत जल्दी रोटियाँ बना देती हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये जो टिप्स है ना ये उन लोगों के लिए होंगे जो बिगनर्स हैं, जिन्हें बनाना आता नहीं है या फिर बनाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो मैंने फिर दोबारा में जब ये ट्राई किया तो मैंने अच्छे से बार बार निकाल के भी ये लगाया, तब भी आप जो ये टिप है ना इससे मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हुई। तो आप इसका रिजल्ट देखिएगा कि इसका रिजल्ट कैसा आया। तो जब मैंने फर्स्ट टाइप से निकाली तो रोटी अच्छी तरह से नहीं निकली। फिर मैंने दोबारा से ट्राई की दूसरी साइड से रोटी निकालने की, तो वो कुछ रोटी ठीक ठाक निकली, लेकिन जो रोटी है ना उसका बिल्कुल एक जैसी बिली हुई नहीं थी। कहीं पे बहुत ज़्यादा मोटी, कहीं पे पतली, या फिर रोटी में छेद। इतनी मोटी रोटी हम नहीं खा सकते, इन्हें अलग निकालने के बाद दोबारा बेलना पड़ेगा, या फिर दोबारा इन्हें रिसाइज में करने के लिए यानी कि समतल में करने के लिए इन्हें फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। तो जितनी देर में हमें लगता है ये 3 रोटियां एक साथ में बेली फिर इन्हें साइज में किया, उतनी देर में आप नॉर्मली 3 नहीं मुझे लग रहा 5 से 6 रोटियां आप बेल लेंगे। तो मेरे लिए ये टिप जो है ना वो बिल्कुल ही बेकार है। मुझे नहीं लगता इससे मैं टाइम की सेविंग कर पाऊंगी, और उसके अलावा हमारा गैस तो फूकी ही है एक्स्ट्रा में। और इसी तरह का नेक्स्ट टिप है, मैंने देखा था काफ़ी सारे लोगों के वीडियो में कि जो मटर है ना इसे छीलना। तो देखा कि कपड़े के ऊपर मटर की जो फली है ना उन्हें रख लिया और उसके ऊपर से जो छन्नी है, छन्नी की हेल्प से छीलने का तरीका शेयर किया गया था यूट्यूब पे, और ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ। लेकिन ये टिप बिल्कुल भी काम नहीं करता है, और मैं ये नहीं कर रही, बिल्कुल भी नहीं, सॉरी, काम करता है लेकिन बहुत ज़्यादा समय लेता है। क्योंकि यदि आप नॉर्मल तरीके से इतनी मटर छीलेंगे तो जल्दी छील लेंगे इसकी अपेक्षा। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जब आपको मटर छीलनी है और आपको थोड़ी बहुत छीलनी है तो आप कोई भी टिप फॉलो मत कीजिएगा, आप नॉर्मल हाथों से छील लीजिएगा, बहुत जल्दी से छिल जाएंगी। और यदि आपको बहुत सारी छीलनी यानी कि किलो 2 किलो छीलनी है मटर, तो फिर आप हमेशा क्या कीजिए, पानी गर्म कीजिए, खौला लीजिए, उसमें मटर डाल के 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद उन्हें छील लीजिए। हाँ, लेकिन ध्यान रहे कि वो जो गर्म पानी में उबली हुई यानी कि जो मटर होती है ना वो आपको 24 घंटे के अंदर यूज़ कर लेनी है, नहीं तो वो ख़राब होने के चांस हो जाते हैं। या फिर आप उस छिली हुई मटर को डीप जो हमारा फ्रीजर होता है ना जिसमें आइस जमती है उसमें रख दीजिए, तो फिर आपसे 8 से 10 दिन यूज कर सकते हो। लेकिन सभी लोग अभी सर्दियों में मुझे नहीं लगता कि फ्रिज का इतना ज़्यादा यूज कर रहे होंगे। तो फिलहाल आप अपनी तरह से सूटेबल तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो। तो अभी जो ना अगर मेरी बात से आप लोग सहमत हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो अब है आज का नेक्स्ट हैक, जो कि बहुत ही ज़्यादा ये भी वायरल हुआ था एक समय पे, कि कांच के जो बर्तन है ना उन्हें आप कोलगेट से साफ़ कीजिएगा तो बहुत अच्छे से इनकी
जो शाइनिंग है ना वो आ जाती है। लेकिन मेरा मानना है कि कोलगेट जैसी चीज़ों से साफ़ करने के लिए हमें अलग से दिमाग लगाने की आवश्यकता पड़ती है कि हाँ कोलगेट लाएं, ये चीज़ लाएं, विनेगर लाएं, पानी गर्म करें, फिर उसके बाद इन्हें डिप करें, उसके बाद इन्हें वॉश करें। उससे अच्छा मेरे पास एक तरीका ये है कि आप साबुन ले लीजिए, घड़ी साबुन जो आता है, उस साबुन को आप जो सॉफ्ट वाले ब्रश होते हैं जो हम लोग यूज करते रहते हैं उन ब्रश से, या फिर जो हमारा कपड़ा है ना जहाँ पे खराचे हैं वो वहाँ पे ब्रश से साफ़ कर दीजिए, या फिर जो हमारा नॉर्मल जिससे जूना होता है जिससे हम साफ़ करते हैं उसी से साफ़ कर दीजिए। आपको बिल्कुल भी अलग से कोई ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता नहीं होगी। बस आप इसे रेगुलर अच्छे से इसकी सफाई करते रहें, बस फिर उसके बाद किसी सफाई की आपको अलग से आवश्यकता नहीं होगी। और नॉर्मल जो साबुन है ना, घड़ी साबुन बहुत अच्छा वर्क करता है हम नॉर्मल लोगों के लिए। तो होपफुली आपको ये भी पसंद आया होगा। और नेक्स्ट टिप है, ये भी बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ था कि यदि हमारे पास कैंची है और कैंची की शार्पनेस यदि कम हो गई है तो फिर आप क्या कीजिए, नेल पेंट की बोतल है इस तरह से ले लीजिएगा, या फिर मतलब कुछ भी दवाई जो मेडिसिन होती है एल्युमिनियम वाली जिसमें आते हैं रैपर में पैक होके, आप उन पे इस तरह से शार्पनेस चेक मतलब बढ़ा सकते हो। तो मैं सबसे पहले आपको कार्ड पे चेक करके बता रही हूँ कि इसकी शार्पनेस कैसी है, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि हाँ इसकी शार्पनेस में क्या अंतर आया। तो फिलहाल मैंने अभी चेक कर लिया है। और उसके बाद जो मैंने एक मेडिसिन वाला हैक आया था ना, वायरल हुआ था कि हाँ मेडिसिन से आप इस तरह से बहुत बार कट कीजिए और उसके बाद इसकी शार्पनेस बढ़ जाती है। तो मैंने इसे काफ़ी देर कट किया और कट करने में सच में बहुत ज़्यादा मेरा टाइम जो है ना वो बर्बाद हुआ। और उसके अलावा मैंने नेल पेंट की जो शीशी है ना, इसके ऊपर भी मैंने काफ़ी बार अपनी जो कैंची है ना इसे मैंने चलाने की कोशिश की ताकि इसकी शार्पनेस जो है ना वो हो जाए। हालांकि इससे अंतर इतना आया कि 19 से 20 जो हमें बहुत ज़्यादा महसूस नहीं हुआ कि हाँ इसमें कोई सा भी अंतर आया है। तो मुझे लगता है कि ये वाला जो है ना ये उतने प्रॉपर ढंग से काम नहीं करता है जितना कि करना चाहिए। हाँ 19-20 का अंतर हो सकता है, इतना मैं नहीं कह सकती, लेकिन जो हमें रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आया। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों में से कितने लोगों ने ये वाले जो टिप्स जो मैंने शेयर किए ये वाले ट्राई किए हैं, और कितने लोगों के रिजल्ट जो है ना वो 100% आए हैं, यानी कि वो टिप्स से वो सेटिस्फाइड हुए हैं कि हाँ ये टिप्स मैं फॉलो करके अपनी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा इजी कर सकती हूँ। उसके अलावा अपने पैसे भी कितने सारे लोग मेरी बात से सहमत हैं। जो लोग मेरी बात से सहमत हैं वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन को भर दो कमेंट करके, और इसी तरह के वीडियोज़ पाने के लिए। तो मिलेंगे अब अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।